प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपको भरे और आपके जीवन की परिस्थितियों में प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करे। परमेश्वर अपनी योजनाओं को स्टेप बाय स्टेप हम पर रिवील करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता लग जाए, लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो एक एक कदम हमें बताता है। उसे मालूम है हमारा गंतव्य कहां है, लेकिन जब वो हमें एक कदम बताता है तब हम आशंकित होते हैं अगले कदम के लिए। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ जो उसने कहा है वो एक कदम हम अगर उठा लें तो दूसरा कदम प्रभु आगे बताना प्रारंभ करेगा। लेकिन वो जो गैप है, वो जो रिक्तता है, वो बहुत कई बार हमें व्याकुल करती है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है, जाओ अपने पिता का घर छोड़ो, अपने परिजनों को छोड़ो और निकलो। कहां पर? उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं। हम होते तो कहते प्रभु पहले दिखा दो, हम चले जाएंगे, लेकिन दिखाया नहीं। ये बड़ा विश्वास का कदम है अब्राहम का कि बिना देखे उस देश की ओर निकल पड़ा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी। पहली राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तिशबी एलिया आहाब के सामने जाकर खड़ा होकर कहता है उसके पहले वचन में कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यह कहता है, राजा के सामने खड़ा होकर उस परमेश्वर का वर्णन करता है और उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उसे दिया उसकी घोषणा करता है। लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। वचन क्या था कि पूरब से चलकर करीत नामक नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। तू नाले का पानी पिया करना, कौवों को आज्ञा दी है वो तुझे खिलाएंगे। परमेश्वर ने इतना ही कहा, करीत में जाकर छुप जा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा आगे क्या करना है। अभी वो यर्दन के नाले में है, वहां 3.5 साल तक बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए कितना अजीब सा है ना कि परमेश्वर का एक अभिषिक्त परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां छुपकर बैठा है और उसे आगे के मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता। और क्या हुआ? वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया, और जब नाले का पानी सूख गया तब परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचा। क्या था वचन? सीदोन के साराफात नगर में जाकर वहां रह, एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए कितना अजीब है। उस नाले में बैठकर कौवे रोटी ला रहे हैं, नाले का पानी पी रहा है। उसका जीवन का गंतव्य क्या है उसको नहीं मालूम। ऐसा प्रतीत होता है कि यही नाले के पास उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। हम कई बार ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद सब कुछ यहीं पर समाप्त हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे भविष्य को जानता है उसे मालूम है, और उसकी योजनाएं हमारे लिए हानि के लिए नहीं है, लाभ ही के लिए है। और उसके बाद देखिएगा 18 अध्याय के पहले वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। शेमरोन में भारी अकाल पड़ा है और परमेश्वर कहता है आहाब के सामने जा। आप पवित्र शास्त्र में हम कितने लोगों को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा, उन्होंने उसको विस्तार से जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन
उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, एक एक कदम पर विश्वास किया। अब्राहम को कहा, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान करके चढ़ाओ, वो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी नहीं दिखाया। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित होंगे और आप सोच रहे होंगे, प्रभु आप मुझे पूरा रोड मैप बता दो ना, आप मुझे पूरा ब्लूप्रिंट दे दो ना, जिससे मैं आश्वस्त हो जाऊं। अगर आप आश्वस्त हो जाएंगे तो फिर वो विश्वास कहां रहा? आप अपनी योजना उस पर लागू करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब आप उसके कहे हुए वचन पर बिना अपनी बुद्धि लगाए विश्वास करते हैं, परमेश्वर वहां पर प्रसन्न होता है। आज अगर आपको यह नहीं मालूम कि आपका दूसरा कदम क्या होगा, मैं आपको कहूं, पहला कदम जो प्रभु ने उठाने के लिए कहा है उसको आप उठाइए। प्रभु दूसरा कदम बताएगा। ही नोस, उसको मालूम है कि आपका दूसरा कदम क्या होना चाहिए, आपका दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो आपको बताएगा। आप उस पर विश्वास कर कर क्या आप इस कदम को उठा सकते हैं? और जहां भी परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, विश्वास का कदम उठाया, परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित कर दिया। आज हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे स्थान पर होंगे जहां पर आप कहे, प्रभु आपके कहने से तो मैंने शुरू किया था ये बिजनेस, लेकिन अब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके कहने से ही तो ये स्कूल स्टार्ट किया था, आपके कहने से ही तो ये सेवा शुरू की थी, आपके कहने से ही तो ये परिवार हमने शुरू किया था। प्रभु आपके कहने से ही तो मैंने अपने बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन कराया था, आपके कहने से ही तो मैंने ये काम शुरू किया था। प्रभु शायद बहुत सारी बातें आप कह सकते हो, लेकिन आज जिस परिस्थिति में आप हैं वो परिस्थितियां आपको शायद ये कह रही होंगी, शायद ये तुमने गलत किया, लेकिन विश्वास जानिए, परमेश्वर ने अगर कहा है और आप अगर उसे कर रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे। प्रभु जानता है, उसको पता है आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इंतजार कीजिए और विश्वास कीजिए उस प्रभु पर कि वो आपका मार्गदर्शन करे। भजन 32 उसके 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसकी कल्पनाएं हमारी हानि की नहीं, लाभ ही की हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऐसे ही उसकी गति भी हमसे बहुत ऊंची है, उसके विचार भी हमसे बहुत ऊंचे हैं। आप निराश मत होइए, व्याकुल मत होइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपके कल को सिर्फ नहीं, वो आपके भविष्य के पन्नों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमारे सामने वो पन्ने खुले नहीं हैं, लेकिन खुलेंगे। लेकिन जो सब कुछ खोल कर देख सकता है, उसकी बात पर विश्वास कीजिए। हैव फेथ इन गॉड, उस प्रभु पर विश्वास कीजिए। आपका ये कदम गलत नहीं है। प्रभु ने कहा है उठाने के लिए, आप उठा रहे हैं। प्रभु आपको अनुग्रहित करेंगे ही करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हम जिस वचन को सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन में बहुत व्यवहारिक तौर से कार्य करता है। प्रभु, हम कई बार ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगता कि आगे हमें क्या करना है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, वो समझने के लिए हमें सहायता कर। हमारी आंखों को जो विश्वास की है उनको खोल दे कि हम आपके दृष्टिकोण से, आपके नजरिए से हम उन बातों को देख सकें और हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। इन सुनने वाले वचनों को आप आशीष कर, हर एक भाई बहनों को अनुग्रह दे, यीशु के नाम से, आमेन आमेन।